कि आंसू के साथ साथ आपके आंखों से खून भी गिरना शुरू हो गया, खून के आंसू निकलने शुरू हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खून के आंसू। कभी कभी बंदे की ज़िंदगी में ऐसे भी हालात आ जाते हैं, आंसू तो आपने नमकीन और गरम और पानी की तरह देखा होगा, मगर अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे वाक़यात गुज़र जाते हैं जिससे उनके आंखों से खून के भी आंसू निकल सकते हैं। और याद रखें कि पीर के बारे में अगर ख्वाब में, इस वाक़ये के अंदर यही चीज़ पोशीदा है कि ख्वाब में या हकीकत में आपके पीर के ताल्लुक़ से चाहे जितना मोतबर शख्स उनके ख़िलाफ़ आपसे बातें कर दे, यहाँ तक कि ख्वाब में अगर अल्लाह ताला भी उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें कह दे, तो भी कभी इस पे आप बज़्ज़न मत होना। इसलिए कि हज़रत इब्राहिम खवास और हज़रत यूसुफ की ताल्लुक़ से एक वाक़या कुतुब तसव्वुफ़ के अंदर मिलता है कि हज़रत इब्राहिम खवास हज़रत यूसुफ हुसैन पूरा नाम उनका है, उनके मुरीद थे। हज़रत इब्राहिम खवास हज़रत यूसुफ हुसैन के मुरीद थे। एक मर्तबा इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में दीदारे परवरदिगार हुआ, उससे मुशर्रफ हुए। आपने ख्वाब में अल्लाह को देखा और आवाज़ आई कि ऐ इब्राहिम, यूसुफ से कह देना, यानी तेरे पीर से कह देना कि वो तो मरदूद हज़रत है। क्या है? मरदूद हज़रत है। ज़्यादा रंजो गम और मुसीबत ना उठाया करे। क्या निदा आई? क्या ऐ इब्राहिम, अपने पीर यानी यूसुफ हुसैन से कह देना कि वो तो मरदूद हज़रत है। निदा देने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अपने पीर से कह देना कि तू तो मरदूद हज़रत है, इतनी मेहनत मशक्क़त फिर क्यों करता है। हज़रत इब्राहिम खवास यानी जो मुरीद थे, ये बहुत परेशान हुए कि यार ये कौन सी चीज़ हमने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे फरमा दिया। मगर ये ख्वाब आपको जुर्रत ना हुई, हिम्मत ना हुई कि अपने पीर से जाके मैं बताऊं कि मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा है। फिर दूसरे दिन भी वही ख्वाब नज़र आया, तीसरे दिन भी वही ख्वाब नज़र आया। बात समझ, मुतवातिर 3 दिन यही ख्वाब नज़र आए। ख्वाब में मुशर्रफ हुए दीदार इलाही से, और उधर से निदा आई कि यूसुफ हुसैन मरदूद हज़रत है, उससे कह देना कि इतनी मेहनत और मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरकार इनसे बर्दाश्त ना हुआ, नाचार अपने पीर की बारगाह में पहुँचे कि अब तो बात हद से ज़्यादा हो रही है। पीर ने इनकी सूरत देखते ही जैसे आए वैसे आपने फरमाया कि इब्राहिम, कुछ तुमको याद है? तुमको कुछ याद है? तो मुरीद ने फारसी की एक गज़ल सुनाई। क्या सुनाई? गज़ल सुनाई। तो ये गज़ल सुनते ही हज़रत यूसुफ हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर वो वज्द, वो कैफियत तारी हुई कि आंसू के साथ साथ आपके आंखों से खून भी गिरना शुरू हो गया, खून के आंसू निकलने शुरू हो गए। क्या हो गए? खून के आंसू।
वो दर्द, वो कर्ब आपने महसूस किया कि पीर साहब की आंखों से खून के आंसू निकलना शुरू हो गए। इस कदर ज़ौक़ और वज़्द तारी हुआ आप पर, बेहोश जैसे हो गए। और जब होश में आया तो फरमाया कि इब्राहिम, लोग हर चंद आयाते कुरानी पढ़ते हैं, मेरे सामने लोग कुरान पढ़ते हैं, है ना, मगर वो असर नहीं होता जो तेरी गज़ल में मेरे ऊपर असर हुआ है। क्या मतलब? यानी कुरान सुनकर तो मेरा दिल इतना बेचैन, इतना बेकरार नहीं होता है, इतनी वजदानी कैफियत नहीं आती है, मगर तेरे गज़ल सुनाने से ही मुझको ऐसा हो गया। इसका क्या मतलब? जो दर्द, जो कैफियत, जो खून के आंसू में तेरे गज़ल से सुन पैदा हुई। तुमने देखा कि अल्लाह ने हमारे साथ क्या कर रखा है, यानी कुरान, उसका कलाम सुनकर तो मुझे कुछ नहीं होता, मगर तेरे मुंह से एक गज़ल सुन लेता हूं तो मेरे आंखों से आंसू के बजाय खून आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे शख्स को, यानी जो गज़ल सुन करके रोता हो, खून के आंसू रोता हो, अगर उसको लोग, यानी मुझे अगर लोग जिंदीक, मुल्हिद और बेदीन कहें तो कह सकते हैं ना कि अगर कुरान सुनकर मेरे आंखों से आंसू तक नहीं आते और गज़ल सुन करके मेरा यह हाल हो जाता है, तो ऐसे शख्स को यकीनन अगर कोई बद्दीन कहे, कोई मुल्हिद कहे, कोई गुनहगार कहे तो बेहतर ही कहता ना फिर वो, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि तुम यूसुफ से कह देना कि वो मरदूद हजरत है ना। लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि लोग मेरे क्या नाम है लिबास के, मेरे तकवे के से धोखा खा जाते हैं, मगर अल्लाह यही कह रहा है ना, ये कह देना कि यूसुफ क्या है, बराबर है। हजरत इब्राहिम जो मुरीद थे आपके, जिन्होंने ख्वाब देखा था, पीर का ये कलाम सुनते ही इतना कैफ और इतना कर्ब में ये खुद मुब्तला हो गए। ऐसी बेचैनी, ऐसी दुनिया से बेरग़बती पैदा हो गई कि एकदम बेचैन और बेकरार हो गए। आपने गिरेबा चाक कर दिया अपना और जंगल की तरफ निकल गए। किधर निकल गए? जंगल की तरफ भाग निकले। एकदम आबादी से इनको बिल्कुल नफरत जैसी हो गई, वीरानियों की तरफ भी निकल गए। इनके इन अल्फाज को, इन कैफियत को देखने के बाद जंगल की तरफ चले गए। तो जंगल के अंदर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहिम खबरदार, खबरदार, इब्राहिम खबरदार, अपने पीर हज़रत यूसुफ से ये कलाम सुनने के बाद खबरदार, बद-एतकाद नहीं होना, बद-एतकाद नहीं होना। वो ज़ख्म खोरदा इज़्ज़त है। क्या है? यानी वो ऐसे दर्द में मुब्तला है कि जो तू नहीं समझ सकता। बस मेरे तरफ से तंबीह ये है कि अल्लाह की तरफ से जो कलाम सुना, जो निदा तूने सुनी कि यूसुफ तो मरदूद हजरत है, कहीं तू भी मरदूद नहीं समझने लगना। ये अल्लाह की कि उसके दोस्तों के साथ सबके अपने अपने मामलात होते हैं। तो इस वाक़े से एक बात ये पता चली कि अगर मुरीद को इस तरह की कभी कोई ख्वाब नज़र आ जाए तो खबरदार, वो अपने पीर के ताल्लुक़ से इस तरह की कभी बद-एतकादी पैदा ना करे, है ना। देखो हज़रत इब्राहिम खवास को खज़र अलैहिस्सलाम ने रहबरी फरमाई, है ना। तो ये अल्लाह के, उसके मुकर्रबीन, उसके महबूबीन के साथ अलग अलग सबके साथ मामलात होते हैं, और वही मामला कभी कभी मुरीद पर ज़ाहिर होता है। और अगर मुरीद इस बात को अगर ना समझ सका तो फिर वो गुमराहियत के दलदल में पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने पीर से सच्ची और कामिल मोहब्बत करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।